नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पुनः उत्थान में। आज हम ऋग्वेद में वर्णित अवचेतन मन के रहस्यों की बात करेंगे। ऋग्वेद, वेदों का प्राचीनतम ग्रंथ, हमें मानव जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में बताता है। अवचेतन मन, जिसे संस्कृत में चित्त कहते हैं, हमारे जीवन का आधार है। यह हमारे विचार, भावनाएं, संस्कार, अनुभव सभी संग्रहित करता है। ऋग्वेद अपनी गूढ़ रचनाओं और दर्शन के माध्यम से हमें इस अदृश्य शक्ति को समझने की कला सिखाता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम ऋग्वेद के माध्यम से अवचेतन मन की गहराइयों में उतरेंगे। ऋग्वेद कहता है, मन सो जविया, मन प्रकाश से भी तेज है। हमारा अवचेतन मन असीम शक्ति का भंडार है। यह वह स्रोत है जहां हमारी इच्छाएं और सपने जन्म लेते हैं। जागृत अवचेतन से असंभव संभव होता है। ऋग्वेद में कहा गया है, धिया यज्ञम तनोते, विचारों से ही जीवन का यज्ञ चलता है। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक हैं, तो हमारा जीवन भी सुख और शांति से भर जाएगा। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि विचारों पर नियंत्रण रखना आध्यात्मिक उन्नति का पहला चरण है। ऋग्वेद के मंत्र केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ध्वनि और ऊर्जा का संगम है, जो हमारे अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करते हैं। प्रत्येक मंत्र एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का वाहक होता है, जो हमारे मन और शरीर को प्रभावित करती है। ऋग्वेद के मंत्रों का जाप हमारे अवचेतन मन को शुद्ध करता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को जागृत करता है। ऋग्वेद कहता है, स्वप्नम मनसः फलम, सपने हमारे मन का फल है। सपने केवल कल्पना नहीं, बल्कि अवचेतन मन के संदेश होते हैं। सोते समय चेतन मन शांत और अवचेतन मन जागृत होता है। ऋग्वेद कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह कथन हमारी पहचान बताता है। हम केवल शरीर और मन नहीं है, बल्कि अमर आत्मा है। अवचेतन मन आत्मा का द्वार है। ध्यान से अवचेतन को शांत कर आत्मा से जुड़ते हैं और परम सत्ता का अनुभव करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, रतन च सत्यम च, प्रकृति और सत्य का संगम ही जीवन है। प्रकृति हमारे चारों ओर है, हमारे भीतर है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर हम अपने अवचेतन मन को शांत कर सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन, नदी के बहते जल की ध्वनि, वृक्षों की छाया, इन सब का हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋग्वेद के अनुसार, ध्यानम सर्वदुख विनाशकम, ध्यान सभी दुखों को मिटाने वाला है। ध्यान हमें अवचेतन मन के निकट ले जाता है। ध्यान से हम विचारों को शांत करते हैं और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। नियमित ध्यान से हमें आंतरिक शांति और आनंद मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है, विचारों की गति प्रकाश से भी तेज है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। हमारे विचार ऊर्जा के सूक्ष्मतम रूप हैं, जो प्रकाश की गति से भी तेज गति करते हैं। विचार ब्रह्मांड में तरंग पैदा करता है और समान विचारों को आकर्षित करता है। इसलिए सकारात्मक विचार रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सकारात्मक परिणाम देते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, ध्वनि और ऊर्जा का प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर गहरा होता है। ध्वनि और ऊर्जा दोनों ही कंपन हैं। जब हम कोई मंत्र जपते हैं, तो उस ध्वनि से उत्पन्न कंपन हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की ध्वनि सुन रहे हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, सपने हमारे अवचेतन मन के संकेत हैं। सपने हमारे अवचेतन मन के साथ संवाद का माध्यम है। सपनों के माध्यम से हमारा अवचेतन मन हमें महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताता है। यह हमें हमारे भय, इच्छाओं और संघर्षों के बारे में बताता है। सपनों को समझकर हम अपने अवचेतन मन को समझ सकते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, प्रकृति और मन का संबंध अटूट है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि प्रकृति का ही एक अंश हैं। वृक्ष अपनी जड़ों से पोषण प्राप्त करता है और हमारा मन भी प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रकृति में समय बिताना, जैसे कि पहाड़ों पर घूमना, समुद्र किनारे बैठना या फिर बस एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करना,
हमारे मन को शांत करता है और हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। ऋग्वेद में कहा गया है, आत्मा की दिव्यता हमारे अवचेतन मन में निहित है। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। यह आत्मा हमारे भीतर ही विराजमान है और हमारे अवचेतन मन के माध्यम से हमसे संवाद करती है। जब हम ध्यान करते हैं और अपने अंदर झांकते हैं तो हम अपनी आत्मा की दिव्यता का अनुभव करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, ध्यान के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन के गहरे रहस्यों को जान सकते हैं। ध्यान हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। यह हमें विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनाती है। नियमित ध्यान से हम अवचेतन मन की गहराइयों में उतर सकते हैं और अपनी असीम क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। ऋग्वेद कहता है, अवचेतन मन प्रतीकों और भावनाओं की भाषा में बोलता है। यह तर्क और भाषा का प्रयोग नहीं करता। यह सपनों, कल्पनाओं, अंतर्ज्ञान और भावनाओं से संदेश भेजता है। हमें इन सूक्ष्म संकेतों को समझना सीखना होगा। ऋग्वेद के अनुसार हमारे अतीत के कर्म और अनुभव हमारे अवचेतन मन में संस्कारों के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। ये संस्कार हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक कर्मों से नए संस्कार बनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, इच्छा शक्ति अदम्य शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जब हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो हमारा अवचेतन मन उस इच्छा को पूरा करने के लिए कार्यरत हो जाता है। इच्छा शक्ति को जागृत कर सही दिशा में लगाकर हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ऋग्वेद के अनुसार क्षमा सबसे बड़ा दान है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम स्वयं को मुक्त करते हैं। क्रोध और घृणा हमारे मन को दूषित करते हैं। क्षमा शांति प्रदान करती है। ऋग्वेद में कहा गया है, कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि लाता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमारे जीवन में खुशियां लाता है। ऋग्वेद के अनुसार दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। निस्वार्थ सेवा से हम अपने अहंकार को कम करते हैं और हृदय को विशाल बनाते हैं। यह हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ऋग्वेद में कहा गया है, अंतर्ज्ञान आत्मा की आवाज है। यह सूक्ष्म आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। हमारा चेतन मन भ्रमित रहता है, लेकिन अंतर्ज्ञान हमें कभी धोखा नहीं देता। ऋग्वेद सिखाता है कि अंतर्ज्ञान को पहचानें और पालन करें। ऋग्वेद के अनुसार जिस प्रकार शुद्ध जल में कमल खिलता है, उसी प्रकार सकारात्मक वातावरण में हमारा मन भी खिलता है। हमारा अवचेतन मन वातावरण से प्रभावित होता है, इसलिए हमें सकारात्मकता और प्रेम का वातावरण बनाना चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है, ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण है। यह केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि सभी इंद्रिय तृष्णाओं से मुक्ति है। इंद्रियों को नियंत्रित करने से ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती और एकाग्रता बढ़ती है। ऋग्वेद के अनुसार गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक है। सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमें सही ज्ञान देते हैं, हमारे संदेहों को दूर करते हैं और हमें आध्यात्मिक पथ पर प्रेरित करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा कवच है। जब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर ले जाता है। ऋग्वेद के अनुसार जैसे मंत्रों के जाप से वातावरण पवित्र होता है, वैसे ही सकारात्मक पुष्टि से हमारा अवचेतन मन सकारात्मकता से भर जाता है। नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, ईश्वर सर्वव्यापी है। वह हमारे हृदय में भी विराजमान है। ईश्वर पर अटूट श्रद्धा हमारे जीवन में शांति और शक्ति का संचार करती है। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। ऋग्वेद हमें बताता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। यह वह अवस्था है जहां हम अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान लेते हैं और दुखों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
दोस्तों, ऋग्वेद हमें सिखाता है कि हमारा अवचेतन मन अनंत शक्तियों का भंडार है। यह हमारे जीवन का रचयिता है। इसे सही दिशा में ले जाने के लिए हमें अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध रखना होगा। अपने जीवन में ऋग्वेद के ज्ञान को उतारें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।